आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में तो पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में क्या, तो एक्सरसाइज 1.3 को आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप संबंध एवं फलन वाले प्लेलिस्ट में जा करके पूरे अध्याय 1 को, चैप्टर नंबर 1 को आप पूरे कंप्लीट देख सकते हैं। जितना तक 1.3 के पहले का सभी वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें। अब आज हम लोग 1.3 को हल करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। और अब आइए हम अपने सवालों को देखते हैं। अब हम अपने पहले सवाल को देख लेते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि फलन 1, 3, 4 से 1, 2, 5 पर परिभाषित है तथा जी, ये दूसरा फलन जी है जो 1, 2, 5 से 1, 3 पर परिभाषित है। फलन 1, 2, 3, 5, 4, 1 तथा जी का जो मान है 1, 3, 2, 3, 5 1 द्वारा प्रदत्त है। GOF ज्ञात करना है, GOF ज्ञात करना है। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो दिया होता है उसे लिखते हैं। तो फलन कहां से कहां पर परिभाषित है, तो 1, 3, 4 से परिभाषित है। 1, 2, 5। उसके बाद से जी कहां से कहां पर परिभाषित है, तो जी हमारा परिभाषित है 1, 2, 5 से 1, 3 तक। ये हमारा जी परिभाषित है। अब दिया क्या है, एफ का जो मान दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, फिर से 4, 1। और जी का जो मान दिया है 1, 3, 2, 3, 5, 1। ये हमारा मान दिया हुआ है। इसमें मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला है वो ए है। हम लोग मान लेते हैं अपने तरफ से, माना ए बराबर 1, 3, 4। जो बी का मान दिया हुआ है, बी का मान 1, 2, 5 दिया हुआ है। जो सी का मान दिया हुआ है 1, 3 दिया हुआ है। ए बी सी हमारे को 3 मान दिए हुए हैं। अब इनसे देखिए कैसे कैसे ये जुड़े हुए हैं। जो फलन है वो ए से बी पर परिभाषित है। कैसे जुड़ा है, तो ये हो गया, ये बी, ये ए, ये बी। इसमें 1, 2, 3 है। इसमें 1, 3, 4 है, 1, 2, 3 नहीं है। 1, 3, 4। जो दूसरा वाला है 1, 2, 5। कैसे कैसे जुड़ा है, तो 1, 2 से जुड़ा है तो 1 को 2 से जोड़ दीजिए। 3, 5 से जुड़ा है तो 3 को 5 से जोड़ दीजिए। 4, 1 से जुड़ा है तो 4 को 1 से जोड़ दीजिए। ये हमारा है फलन जो ए से बी पर परिभाषित। तो जो दूसरा फलन है जी, ये बी से सी पर परिभाषित है। और यहाँ भी 2 चक्र बना लीजिए बी और सी का। बी क्या है, तो बी 1, 2, 5 है। बी 1, 2, 5 है। सी क्या है, तो सी हमारा 1 और 3 है। सी हमारा 1 और 3 है। अब देखिए जी किससे जुड़ा है, 1 किससे जुड़ा है, 3 से। तो 1 को 3 से जोड़ दीजिए। 2 जो 2 है ये भी 3 से ही जुड़ा है तो 2 को भी 3 से जोड़ दीजिए। अब देखिए 5 जो है 1 से जुड़ा है तो 5 को 1 से जोड़ दीजिए। ये हो गया जितना ये कहा था अभी तक। अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन को लिखे, जो जो दिया था यहाँ तक वो लिखे। उसके बाद से हमने माना है कि ए बी सी 3 दिए हुए, ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, बी हमारा सी से जुड़ा है। ये देखिए ये सेम है, ये भी सेम है। तो हम चाहें तो इसमें से एक को गायब कर देते हैं। अब ए बी सी लिखते हैं डायरेक्ट, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, जिससे कि हम GOF निकाल सके। GOF देखिए इसको मिटा करके यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग यहाँ का लिख लीजिएगा। अब देखिए ए को डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, फिर बी, अब फिर डायरेक्टली सी लिख देते हैं। 1, 3, 4 जो ए के पास है, बी के पास क्या है, तो 1, 2, 5 जो बी के पास है, सी के पास क्या है, तो 1 और 3। ये देखिए 1, 2 से जुड़ा ना, तो 1 को 2 से जोड़ दीजिए। 3, 5 से जुड़ा तो जोड़ दीजिए। 4, 1 से जुड़ा तो जोड़ दीजिए। अब देखिए 1, 2 से जुड़ा है और 2 किससे जुड़ा है, 3 से। 1, 2 से जुड़ा, 2 किससे जुड़ेगा, 3 से। अब देखिए 3, 5 से जुड़ा, 5 किससे जुड़ा, 1 से।
तो 3 5 से जुड़ा, 5 को किससे जोड़ दीजिए, 1 से। अब देखिए 4 1 से जुड़ा, 1 किससे जुड़ा, 3 से। तो 4 1 से जुड़ा, 1 को किससे जोड़ेंगे, 3 से। हो गया, ये हो गया हमारा एबीसी डायरेक्टली। अब इसे भी मिटा देते हैं, आप लोग इसे बना लीजिएगा अपने कॉपी में। अब देखिए जब ए बी सी आपको डायरेक्टली मिल गया तो अब आप बना सकते हैं ए और सी डायरेक्टली। ए यहां पर, सी यहां पे। ये कौन सा ए से सी तक परिभाषित होगा, तो गॉफ होगा, जीओएफ होगा, जो ए से सी पर परिभाषित होगा। अब देखिए ए का मान क्या है, 1 3 4, तो इसमें लिखिए 1 3 4 सी। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सी। ए और ये हो गया सी। तो 1 किससे जुड़ा है, 2 से। 2 किससे जुड़ा, 3 से। तो 1 को डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए 3 से। अब देखिए 3 जुड़ा 5 से, 5 जुड़ा 1 से, तो 3 को डायरेक्टली जोड़ देंगे आप लोग 1 से। 3 को डायरेक्टली जोड़ देंगे 1 से। 4 जुड़ा 1 से, 1 जुड़ा 3 से, तो 4 को डायरेक्टली जोड़ देंगे आप लोग 3 से। तो 4 को डायरेक्टली जोड़ देंगे 3 से। अब देखिए जो ये जुड़े हैं ना, यही जीओएफ का मान हो गया। जीओएफ का मान क्या हो गया हमारा, तो जीओएफ का मान हो गया, एक किससे जुड़ा, 3 से ना, तो 1 का मान 3, एक कोष्टक में लिखिए। फिर किससे जुड़ा, 3 1 से, तो 3 का मान 1 लिखिए। फिर किससे कौन जुड़ा, तो 4 जुड़ा 3 से, तो 4 का मान 3 लिखिए। 4 का मान 3 लिखिए। तो ये हो गया हमारा जीओएफ का मान। ये रहा हमारा पहले का आंसर। जो याद करना था, जीओएफ हमने निकाल दिया। तो ये रहा हमारा पहला का आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन को। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा। मान लीजिए कि फलन एफ जी तथा एच, आर से आर तक दिए फलन। 3 इसमें फलन है, कौन कौन, एफ जी एच। कहां से कहां तक परिभाषित है, तो आर से आर तक। हमें सिर्फ क्या करना है, पहला है जो फलन प्लस जी ब्रैकेट में बंद ओ एच बराबर फलन ओ एच प्लस जी ओ एच। जो दूसरा है फलन इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद से दूसरा वाला प्रूफ करेंगे। तो दूसरा वाला मिटा देते हैं, पहले पहला वाला हल कर लेते हैं, फिर से दूसरे वाले को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले जो फलन जहां से जहां तक परिभाषित है उसको लिख लिया जाए। फलन जो है हमारा पहला वो आर से आर तक परिभाषित है, एफ। जो जी हमारा परिभाषित है ये भी आर से आर तक। जो हमारा एच है ये भी हमारा आर से आर तक परिभाषित है। अब जो हमें लेना है, मान लेते हैं कि फलन जो है एफ जो है एफ एक्स है, जो हमारा जी है ये जी एक्स है, और जो हमारा एच है ये एच एक्स है। एफ एफ एक्स है, जी जी एक्स है, एच एच एक्स है। अब जो ये वाला पद है इसको लिख लेते हैं। तो फलन एफ प्लस जी का ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेके सॉल्व करेंगे। एलएचएस लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए फलन प्लस जी ओ एच ये तो दिया ही है। अब फलन प्लस जी ओ एच दिया हुआ है, तो सबसे पहले फलन एफ को क्या लिखे, एफ एक्स। तो एफ के जगह पे लिख दीजिए एफ एक्स, जी के जगह पे लिख दीजिए जी एक्स, जी के जगह पे लिख दीजिए जी एक्स। अब जो बाहर में ओ है उसे ओ ही रहने दीजिए, और जो एच है उसके जगह पे एच एक्स रखिए। यह हो गया हमारा एच एक्स। अब देखिए ओ का मतलब क्या होता है कि जो एफ एक्स में जो एक्स है, एक्स के जगह पे आपको एच एक्स रख देना है। तो जो एक्स है उसके जगह पे अब हम लोग रख देंगे एच एक्स। ये हो जाएगा फलन एच एक्स। ये हो गया, एक्स के जगह पे एच एक्स को रख देना है। जो ओ के बाद रहता है उसे रख दिया जाता है पहले वाले के अंदर। अब देखिए प्लस जी, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स के जगह पे आपको एच एक्स रख देना है, एच एक्स रख देना है। ये हो गया हमारा पहला। अब देखिए जो आर एच एस है ये तो हुआ एल एच एस, इसे मान लीजिए समीकरण 1। अब जो हमारा आर एच एस है उसको हल करते हैं। आर एच एस, आर एच एस क्या है, तो एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। देखिए इसमें भी जो ओ के बाद होता है उसको पहले वाले में रख दिया जाता है। तो एफ क्या है, एफ एक्स, जो इसमें एक्स है एक्स के जगह पे एच वाला रख देंगे। तो एफ यहाँ पे भी हो जाएगा एच एक्स, ये हो जाएगा, ये जी एच एक्स यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये हो गया हमारा समीकरण 2।
अब समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, इसलिए हमारा LHS बराबर RHS है, मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, समीकरण 1 कहां से आया है? LHS से। समीकरण 2 कहां से आया है? RHS से। इसलिए ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड है, इति सिद्धांत। ये हमने प्रूफ कर दिया है। इसका जो पहला वाला था, इसी में एक और दिया था प्रूफ करने को, अब उसको देख लेते हैं। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले इतने को रहने देते हैं, इतना मिटा देते हैं। देखिए जो दूसरा वाला दिया था, क्या दिया था? तो ये दिया था F इंटू में G सबका OH, इधर जो दिया था FOH इंटू में GOH, हाँ FOH इंटू में GOH, यही दिया था। अब देखिए F और G का मान रखना है हमें। F और G का मान क्या है? FX और HX, FX और GX है मान। F के तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे। LHS में क्या है? इतना, तो इतना लिख लेते हैं F इंटू में GOH। अब F के जगह पे क्या मान है? F के जगह पे FX, तो F के जगह पे रखेंगे FX, G के जगह पे क्या रखेंगे? G के जगह पे GX इंटू में GX। अब ये देखिए कोष्टक के बाहर HX है हमारा, H के जगह पे HX। अब देखिए जो HX है, इनसे ये कोष्टक में बंद है, इसका O है, HX है, तो ये HX दोनों के पास आ जाएगा। इनके पास जो X है, X के जगह पे HX आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? फलन F यहाँ पर H कामा X, ये हो जाएगा। फिर से G यहाँ भी होगा क्या? तो G के बाद H कामा X, छोटे कोष्टक में X, बड़ा कोष्टक बंद। ये हो गया हमारा LHS का मान। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं RHS को। ये रहा हमारा LHS का मान, तो ये आया हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, FOH GOH। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे? RHS लिखते हैं सबसे पहले, जो RHS में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो FOH इंटू में GOH, FOH इंटू में GOH, गुणा करने को दिया है तो हम भी गुणा ही करेंगे, लेकिन कैसे? ये देखिए FOH मतलब F का जो X है उसके जगह पे किसका मान रख देना है? HX का, H वाले का HX का मान रखना है। तो रखेंगे F, यहाँ पे H कामा X, ये बंद, यहाँ भी G का जो X है उसके जगह पे HX रखेंगे। तो यहाँ भी रखेंगे H कामा X, ये बंद हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 लगभग में एक जैसा है। लगभग में क्या? पूरे रूप से किसी भी तरह से दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो गया, तो LHS बराबर RHS। जब LHS बराबर RHS होता है तो हमारा जो दिया होता है वो प्रूव्ड होता है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने LHS को भी हल किया था, RHS को भी हल किया था, और दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये हमारा प्रूव्ड डेट हो गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीटली हल हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं अपना तीसरा सवाल। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। आइए तीसरे सवाल को हल करते हैं। क्या है? GOH तथा FOG दोनों बताना है हमें। यदि fx का मान mod x दिया हो तथा gx का मान mod 5x-2 है, ये कौन सा फलन है? तो मापांक फलन है। मापांक फलन क्या होता है कि उसमें कुछ भी मान दिया जाता है, हमेशा हमें धनात्मक ही मान दिया जाता है। इनपुट में ऋणात्मक दे या धनात्मक दे, लेकिन जो हमें आउटपुट में मिलता है केवल धनात्मक, और उसके साथ साथ शून्य मिलता है। शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं मिलती है मापांक फलन में। यदि आपने मापांक फलन के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ा रखा है मापांक फलन के भी बारे में, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सब कुछ देख सकते हैं। अब आइए हम अपने चलते हैं सवाल पे, कैसे हमें हल करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। अब देखिए जो fx का मान x दिया है, इसके साथ क्या करना है? तो fx का मान कब कब x हमें मिलता है ये लिख लेते हैं मापांक फलन में। x कब x रह जाता है? तो जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। कब माइनस x का भी मान x हो जाता है? जब हमें x का मान
जीरो से छोटा। जब जब ऐसा होगा तो एफ का मान हमेशा मोड में रखने के बाद हमें x ही मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो ये दूसरा वाला है gx है। देखिए gx में रखेंगे यहाँ पे 5x माइनस टू। 5x माइनस टू का मान कब धनात्मक मिलता है, तो ये कैसे निकलेगा, तो 5x माइनस में 2 रखेंगे ऐसे, इधर 0, तो 5x इक्वल टू 2, तो x ये आ जाएगा 2/5। मतलब x का मान जब 2/5 या 2/5 से बड़ा रखा जाएगा तो 5x माइनस 2 धनात्मक आएगा। अब वही जब 5x माइनस 2 का मान इससे कम रखा जाएगा तो ऋणात्मक आएगा मान। ये हो गया fx और gx का हम लोगों ने लिख लिया मोड में कि मतलब कुछ भी दिया जाएगा तो हमारी जो मशीन होती है वो क्या करेगी। तो क्या क्या दिया जाएगा, जब x का मान धनात्मक दिया जाएगा, कब धनात्मक दिया जाता है, x का मान कितना मान होना चाहिए, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। इसमें 5x माइनस 2 का तो जो इसमें x है उसका मान 2/5 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए। इतना हो गया। तो अब इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन पर देखते हैं कि कौन कब धनात्मक होता है, कौन कब ऋणात्मक होता है। इसको इधर लिख लेते हैं जिससे हमारे पास जगह रहेगा। ये हो गया fx वाले का। अब हम लोग gx का यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कैसे लिखे थे अभी, 5x माइनस जो 2 है इसमें x का मान 2/5 या 2/5 से बड़ा होना चाहिए। 5x माइनस 2 का मान कब ऋणात्मक आएगा, तो जब इसमें x का मान 2/5 से छोटा होगा। ये हो गया हमारा gx और fx। अब इस पे एक हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं 0, इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट लेते हैं 2/5। अब देखिए जब हमारा x का मान, जो हमारा x का मान होगा fx के लिए, x का मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तो x का मान क्या धनात्मक आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे fx इक्वल टू x, मतलब 0 से बड़ा होगा। इधर जाते हैं तो मान बढ़ता जाता है, इधर आते हैं तो घटता जाता है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो fx का मान x मिलेगा। वही इधर आएंगे तो fx का मान माइनस x हो जाएगा। अब देखिए जो gx है उसके लिए क्या है, तो 2/5, 2/5 से बड़ा मान रखेंगे तो gx का मान हमें धनात्मक मिलेगा 5x माइनस 2, और वही जब कम रखेंगे तो gx का मान हमें ऋणात्मक मिलेगा -5x माइनस में 2। अब बताइए जब यहां से यहां तक हो गया तो 0 से छोटा रखेंगे तो क्या होगा, जब 2/5 से छोटा रख रहे हैं तो माइनस मिल रहा है, तो 0 से भी छोटा रखेंगे तो लाजमी सी बात है कि माइनस ही मिलेगा, ऋणात्मक ही मिलेगा। यहाँ भी लिखेंगे gx इक्वल टू -5x माइनस में 2। ये हो गया हमारा। अब देखिए इधर क्या लिखेंगे, इधर जब fx का मान 0 से बड़ा रख रहे हैं तो x मिल रहा है, तो 2/5 से भी बड़ा रखेंगे तो fx का मान हमें क्या मिलेगा, fx का मान धनात्मक ही मिलेगा। तो अब हमने नंबर लाइन पे कितने हमें अंतराल मिल गए, एक तो इससे बड़ा, एक इन दोनों के बीच के 0 से 2/5 के, एक मिल गया 0 से छोटा। तो अब हमें 3 अंतराल मिले हैं। अब इन अंतरालों के बाद अब आगे हम लोग हल कर लेते हैं। इसको मिटा के आप लोग इतना लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अब हम लोग इसके आगे लिख लेते हैं, नंबर लाइन पे जो अंतराल मिले हैं इससे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए fx, x का मान धनात्मक कब है, जब 0 से 2/5 के बीच में है। एक तो मान ऐसा है, एक 2/5 से बड़ा है, तो x का मान जब 2/5 से बड़ा है तब धनात्मक मिला है। एक x का मान कब धनात्मक मिला है, जब x का मान 0 से बड़ा है या 0 है। यहाँ पे लिखेंगे 0 या 0 से बड़ा है, या 2/5 या 2/5 से छोटा है। तो एक मान ये हो गया, 2/5 से छोटा क्या, इससे बड़ा भी हो जाए, 2/5 से छोटा है तो ऐसा सिंबल बनेगा। अब देखिए x का मान कब ऋणात्मक है, जब 0 से छोटा है, तो लिखेंगे x का मान जब 0 से छोटा है। x का मान जब 0 से छोटा है तो ये मान मिले, ये किसका, fx का। सेम ऐसे ही gx का भी बनेगा, gx का भी मान बनेगा। अब देखिए इसमें gx में जो 5x माइनस 2 है कब कब धनात्मक है, तो 5x माइनस 2 का मान जब 2/5 से बड़ा होता है x का मान। x का मान
जब 2/5 या 2/5 से बड़ा होता है तो 5x माइनस 2 धनात्मक होता है। जब 5x माइनस 2 कब ऋणात्मक होता है, तो 5x माइनस 2 कब ऋणात्मक होता है, तो जब x का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो या 0 भी हो, और 2/5 से छोटा, तब भी हमें 5x माइनस 2 का मान ऋणात्मक मिलता है। ये वाला अंतराल मतलब 0 से बड़ा हो या बराबर हो 0 के, या 2/5 से छोटा हो। अब देखिए कहां पर, तो यहां पर इसे कैसे लिखेंगे, मतलब 0 से छोटा, तो माइनस 5x माइनस 2, तो x का मान क्या होना चाहिए, x का मान हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ये दोनों के लिए जो अंतराल मिले थे उसके ऊपर हमने ये बना लिया। अब देखिए इसका GOF हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए GOF कैसे निकलेगा, GOF कैसे निकलेगा, GOF का मतलब क्या होता है कि जो फलन है, जो G है उसमें fx का, हमें G में fx का मान रख देना है। मतलब जैसे देखिए ये हो गया 5x माइनस 2 लिखना है, लेकिन जो x है इसमें उसके जगह पे fx वाला x रख देंगे, तो fx का भी मोड x ही था, तो ये भी मोड x हो जाएगा। इसमें कितने मोड आ जाएंगे, तो ऐसे होगा मोड 5x माइनस में 2 और ये मोड। देखिए जो बाद में होता है gx है, तो अब जो बाद में होता है वो कि उसका जो g का x है उसके जगह पे fx का मान रख दिया जाए। fx का मान कितना था, mod x, तो fx के जगह पे हमने रख दिया ये वाला mod x। यहाँ पर मन करेगा आपको तो fx लिख सकते हैं, fx लिख लीजिएगा, जिससे आपको ठीक में समझ में आ जाएगा कि mod x आया। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि उसी x को mod में कर दिया गया है। ये हो गया GOF का मान। अब देखिए FOG का मान क्या होगा, FOG का मतलब क्या हो गया कि जो fx है, जो fx का x है उसके जगह पे क्या रख देना है, gx वाला मान रख देना है। अब इसे कैसे हम लोग लिखेंगे, तो mod gx, क्योंकि fx का मान क्या था, fx का मान था mod x, और जो mod x है fx वाला, उसके x के जगह पे ये जो लास्ट वाला होता है उसका gx का मान रख देते हैं। अब देखिए जो gx का मान है उसको अब यहां पर रख देंगे, तो gx का मान कितना है, 5x माइनस में 2, 5x माइनस में 2, और एक gx वाला भी मोड था, gx जैसे fx का एक मोड है, एक gx का मोड, तो ये डबल मोड हो गया। तो डबल मोड से कोई मतलब नहीं है, डबल मोड हो या सिंगल मोड, मान तो हमेशा धनात्मक ही मिलेगा हमें, मोड से बाहर आएगा। तो ये हो गया 5x माइनस 2। तो हमने GOF और FOG का मान निकाल लिया। इससे हमें क्या मदद मिली, तो इससे हमें ठीक से समझ में आ गया कि कब कब मान धनात्मक हो रहा है, कैसे मान ऋणात्मक होता है। नंबर लाइन क्यों खींचा, नंबर लाइन खींचा तो ये सब अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे का ही जो दूसरा सवाल है उसको। अब हम लोग कर लेते हैं तीसरे का ही दूसरा सवाल। आइए देखते हैं ये क्या है, fx इक्वल टू 8x क्यू gx इक्वल टू x का पावर 1/3। हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को FOG GOF में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक दो सवाल करने के बाद आपको भी पूरे अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया होगा तो आपने फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन नहीं पढ़ा है, प्लीज उसको पढ़िए, उसके बाद से इसको देखिए। मेरा दावा है कि आपको समझ में आएगा। आइए अब हम अपने सवाल को हल करते हैं। देखिए GOF और FOG का मान निकालना, सबसे पहले fx का मान लिख लेते हैं, क्या है 8x क्यूब, gx का मान लिख लेते हैं क्या है, तो ये x का पावर 1/3। अब जहां पर ये हमें नहीं दिया है कि ये कहां से कहां पर परिभाषित है, वहां पर ये R2R ही परिभाषित होता है, G भी R2R ही परिभाषित है। अब देखिए GOF का मान पूछा है ना, GOF, तो GOF का मतलब क्या है अभी हमने बताया। यहां पर लिखिए GX, और GX का मतलब क्या होता है, जो इसमें X है उसके जगह पे हमें FX वाला X रख देना है। तो GX का मतलब क्या होगा, GX का मतलब हुआ x के पावर 1/3, GX का मतलब हुआ x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए स्टेप वाइज, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। fx ये हो गया, जो g का x है उसके जगह पे fx रख दिया।
अब देखिए जो gx का मान होगा सबसे पहले fx वाला मान रखेंगे। fx का मान कितना है 8x क्यूब, तो यहाँ पर होगा g, यहाँ पे होगा 8x क्यूब। अब यहाँ से g हटाएंगे तो g वाला मान रखेंगे s के पावर 1/3। x के जगह पे तो ये आ गया है, लेकिन जब g हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो 8x क्यूब का पावर 1/3। अब देखिए जो 1/3 है इन दोनों के पास है, ये नहीं कि केवल x के पास है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो 8x क्यूब का पावर 1/3 हुआ है, अब 8x क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं 2x का पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x का पावर 1, 2x का पावर 1, 2x का पावर 1 मतलब 2x। तो ये रहा हमारा आंसर। ये किसका मान आया GOF का, हमारा पहले का मान आ गया। अब हम FOG का मान निकाल लेते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। देखिए FOG का मतलब क्या है, तो F यहाँ पर लिखिए GX। अब देखिए जो GX का मान है इसे रखिए x का पावर 1/3 में, तो F यहाँ पर लिखिए x का पावर 1/3। अब देखिए जो f है इसका भी मान रखना पड़ता है 8x क्यूब। x की जगह पे तो हमने रख लिया, x की जगह पे तो हमने रख लिया, लेकिन जो q है इसको रखना पड़ेगा और 8 को भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 8, यहाँ पर x का पावर 1/3 का पावर 3, क्योंकि x का तो मान ये हो गया, लेकिन इस 3 को लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये होगा 8 x का पावर 1/3 इंटू में 3 हो जाएगा, 1/3 इंटू में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आंसर हो जाएगा 8x। 8x हमारा आंसर हो गया 8x। ये किसका मान हुआ, तो FOG का मान हुआ। GOF का इससे पहले निकाले थे, FOG का मान अभी निकाल लिए। तो ये रहा आपका आज का 3 सवाल। हम अपने वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, क्योंकि एक दिन में आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ओवरफ्लो होने लगेगा। इसलिए आप लोग उतना ही पढ़िए जितना आपको समझ में आ जाए। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर से ऑल नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। बाकी आपका धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल।